नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा द्वादशी विज्ञान वाणिज्य में विषय गणित के अध्याय 3 आव्यूह के अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे, जो है आव्यूह पर संक्रिया। आव्यूह पर संक्रिया मतलब दो आव्यूह के मध्य योग, व्यक्लन, गुणन, भाग आदि संक्रियाओं का प्रयोग किस प्रकार करना है वो जानते हैं और कुछ उससे संबंधित प्रश्नावली के प्रश्न हैं। तो पहली संक्रिया है योग संक्रिया। योग संक्रिया मतलब दो आव्यूहों के मध्य योग यानी उनको जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो दो आव्यूह ए व बी हमको दी हुई है उनका क्रम समान होना चाहिए। ठीक है, यानी वो दोनों एक ही क्रम की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक आव्यूह है उसका क्रम है m क्रॉस n और बी एक दूसरे आव्यूह है उसका भी क्रम क्या है, b m क्रॉस n है। बी जो आव्यूह है उसका भी क्रम क्या है, m क्रॉस n। तो यदि मैं इनको जोड़ती हूँ तो उसका क्रम क्या रहेगा, समान। ठीक है, और जोड़ना एकदम सिंपल ही है। पहले अवयव को पहले अवयव से जोड़ना है, दूसरे अवयव को दूसरे से जोड़ना है, तीसरे को तीसरे से जोड़ना और चौथे को चौथे से। उदाहरण के लिए ये भी दिया हुआ है, एक आव्यूह है 2 क्रॉस 2 की, बी भी एक आव्यूह है 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, क्रम समान है, हम जोड़ सकते हैं। अच्छा, जोड़ना कैसे है, 2 में 3 जोड़ना है। ठीक है, 2 में 3 जोड़ना है तो 2 + 3 कितना होगा, 5। ठीक है, 0 में -1 जोड़ना है। ठीक है, तो 0 - 1 यानी 0 + -1 प्लस माइनस माइनस इसलिए माइनस आया तो कितना होगा, -1। ठीक है, 4 + 2 कितना होगा, 6। ठीक है, फिर 5 + 4 तो 5 + 4 कितना होगा, 9। यानी a + b की जो आव्यूह ना वो ये वाली आव्यूह हमको प्राप्त हुई। किस तरह, दो आव्यूहों को जोड़ने से। ठीक है, अब है इसमें व्यक्लन संक्रिया। ठीक है, तो व्यक्लन जो है वो योग के अनुकूल ही होती है, मतलब कि उसका भी नियम सेम है। ठीक है, तो दो आव्यूह ए व बी अगर व्यक्लन के लिए ली जा रही है तो उनका भी क्रम क्या होना चाहिए, समान है। ठीक है, तो क्रम समान है तो आप उनका व्यक्लन कर सकते हो और करना भी उसी प्रकार है। पहले अवयव को पहले से घटाना है, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से और चौथे को चौथे से, या जितने भी अवयव उनको आपस में उसी प्रकार घटाना है। ठीक है, तो ए एक हमने आव्यूह ली है जो कि m क्रॉस n की है और बी एक आव्यूह वो भी m क्रॉस n की है। तो a - b करेंगे ना तो भी m क्रॉस n, यानी जो क्रम है वो समान रहेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए ये वापस एक आव्यूह है जो कि 2 क्रॉस 2 की है, बी एक आव्यूह है जो कि 2 क्रॉस 2 की है। घटाने के लिए मैंने बताया प्रथम अवयव से, यानी 1 में से 2 गया तो क्या आया, 1 - 2 यानी -1। ठीक है, 4 - 3 तो 4 - 3 यानी 1। ठीक है, 2 माइनस माइनस और माइनस का 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 और 0 - 5 यानी -5। ठीक है, तो ये a - b है तो 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, अब है गुणन संक्रिया। गुणन एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, थोड़ा अलग पैटर्न है। क्या पैटर्न है इसका, ध्यान रखें। दो आव्यूह है a व b। ठीक है, तो उनको गुणन करने की शर्त क्या है, ए के स्तंभों की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या यदि बराबर है। ठीक है, ए में जो स्तंभ है और बी में जो पंक्तियाँ वो आपस में समान दिखती है तो आप उन दोनों का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, और जब गुणा करोगे, जैसे ए व बी है उनको गुणा किया तो ए बी बनेगी और ए बी का क्रम क्या होगा, ए की पंक्तियों की संख्या इंटू बी के स्तंभों की संख्या। ठीक है, एक आव्यूह है जिसका क्रम क्या है, m क्रॉस p। देखो m जो आगे का जो अवयव होता है ना वो पंक्ति के लिए होता है और पीछे वाला क्या है, स्तंभ के लिए काम करता है। b में आगे क्या लिखा हुआ है, p, तो p तो है आपके पंक्ति के लिए। ठीक है, और n जो है वो स्तंभ का काम कर रहा है। ठीक है, तो a के स्तंभों की संख्या यानी पीछे वाला अवयव क्या है, p। ठीक है, और b में पंक्तियों की संख्या पीछे वाला यानी आगे वाला अवयव क्या है, p। दोनों समान है ना, दोनों का p है, a का स्तंभ और b की पंक्ति दोनों समान है, दोनों p की जगह p आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये गुणन हो सकता है और गुणन होगा तो क्रम क्या आएगा, a की पंक्तियों की संख्या यानी a में आगे क्या दिया हुआ है m और b के स्तंभों की संख्या यानी b में पीछे क्या दिया हुआ है क्रम में n, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, m क्रॉस n। गुणा करने का, अब ये तो है गुणन संभव है। ठीक है, अब गुणा किस प्रकार करना है तो ध्यान रखें, जैसे a और b का गुणा करना है। ठीक है, तो a की प्रथम पंक्ति का एक बार गुणा होगा b के प्रथम स्तंभ से, a की प्रथम पंक्ति का b के द्वितीय स्तंभ से, a की प्रथम पंक्ति का b के तृतीय स्तंभ से, पुनः a की द्वितीय पंक्ति का इसे प्रथम स्तंभ से b के, a की द्वितीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से और b के a के तृतीय अवयव का b के तृतीय स्तंभ से, यानी तृतीय पंक्ति का तृतीय स्तंभ से। इस प्रकार ये गुणा करना और बीच में जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए a11 का हो रहा है b11 से। ठीक है, ये रहा, और फिर बीच में क्या लगाना, प्लस, और फिर a12 का गुणा किससे होगा, b21 से, तो ये रहा यहाँ पे। ठीक है, पुनः आप आगे देखेंगे a11 का गुणा हो रहा है b12 से, तो ये रहा, प्लस लगाना है
और A12 का गुणा होगा अब B22 से, ये रहा यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। फिर A11 का गुणा हो रहा है B13 से और फिर A12 का हो रहा है B23 से। तो ये तो पहली पंक्ति बनी है। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति A21, अब इसका गुणा होगा इससे, तो A21 का गुणा हो रहा है B11 से, प्लस लगाना है ये रहा, और A22 का गुणा होगा B21 से, ठीक है ये रहा। अब वापस A21 का गुणा हो रहा है B12 से और A22 का गुणा होगा B22 से, और बीच में प्लस लगाना है, ठीक है। A21 का गुणा हो रहा है B13 से और A22 का गुणा हो रहा है वापस दूसरे अवयव का दूसरे से, तो B23 से, और में प्लस लगाना है, ठीक है। इस प्रकार होगा। अगर ये ऐसे समझ में आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो एक एग्जाम्पल है उससे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। A एक अवयव दी हुई है जिसका क्रम है 2x3, B भी एक अवयव 2x2, ठीक है। A का स्तंभ क्या है, यानी पीछे वाला अवयव 2, और B की पंक्ति आगे वाला अवयव 2 समान है, ठीक है। तो ये तो हो गया कैंसिल। अब क्रम A की तो पंक्ति और B का स्तंभ, ठीक है, 2x2, तो ये क्या हो जाएगा आपके AB का क्रम, ठीक है। अब गुणा करने का नियम क्या बताया, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो 2 × 5, ठीक है। फिर प्लस लगाना है 3 × 6, ये रहा, ठीक है। फिर 2 × 4, फिर प्लस लगाना है 3 × 0, ठीक है, ये रहा। फिर -1 × 5, ठीक है, ये रहा। फिर 4 × 6, ये रहा, ठीक है। फिर -1 × 4, ठीक है, और फिर प्लस लगाना 4 × 0, ये रहा, ठीक है। अब इसको हल कर दे, 2 × 5 10, 10 प्लस 3 × 6 18, तो 10 प्लस 18 कितने हो गए 28। फिर 2 × 4 8, 8 प्लस 3 × 0 0, यानी 8 प्लस 0 8, ठीक है। -5 प्लस 4 × 6 यानी 24, -5 और प्लस 24 यानी 19 प्लस का, और -4 प्लस 4 × 0 यानी 0, -4 प्लस 0 यानी कि -4। तो ये इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। अब है अदिश गुणन संक्रिया। अदिश गुणन संक्रिया मतलब कि यदि कोई अवयव A है, उसको किसी भी कांस्टेंट नंबर से, ABCD के किसी अक्षर से या फिर कोई संख्या से गुणा किया जाता है, ठीक है, तो वो जो गुणन है ना वो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगा, ठीक है। जैसे कि A को NA से गुणा किया तो ये N है ना A के प्रत्येक अवयव के साथ लग जाएगा, यानी गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल है, A दिया हुआ है 2x2 की मैट्रिक है, अगर मैं इस A को 3 से गुणा करती हूँ, ठीक है, तो ये जो 3 है ना ये प्रत्येक के साथ गुणा होगा। तो यहाँ देखो 3A, 3 को अब 2 को 3 से करोगे तो क्या बनेगा 6, 3 को 3 से किया तो क्या बनेगा 9, 1 को 3 से किया तो क्या बनेगा 3, 3 को -5 से किया तो -15। अब इसी A को अगर मैं -5 से कर दूँ तो 2 × -5 क्या बनेगा -10, 3 × -5 यानी -15, 1 × -5 यानी -5, और -5 × -5 प्लस का 25, इस प्रकार, ठीक है। अब कुछ प्रश्नावली के प्रश्न हैं, एक बार हम वह भी करेंगे, ध्यान से देखिए आप। हमारी प्रश्नावली है 3.2, 3.1 हमने पहले कर ली थी, अब है 3.2। 3.2 का पहला प्रश्न, एक अवयव दी हुई है जिसका क्रम है 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ यानी 2x3। वापस भी एक अवयव दी हुई है, उसका क्रम भी क्या है 2 तो पंक्ति और 3 स्तंभ यानी 2x3, तो दोनों का क्रम समान है, इसका मतलब मैं इनका योग व व्यकलन कर सकती हूँ। तो पहले योग करना है A + B, ठीक है, जैसे नियम में लिखा वैसे वैसे इनका मान रखा है और इनको ऐड करना है। देखो जोड़ने का नियम एक बार सिंपल ही है, -3 + 3 तो क्या हो जाएगा 0, 2 + 5 क्या हो जाएगा 7, 1 + -2 यानी -2, तो 1 में से 2 गया माइनस का 1, 1 + -1 यानी 1 - 1 0, ठीक है। फिर -4 + 4 क्या हो जाएगा 0, 7 प्लस और यहाँ माइनस यानी 7 + माइनस, तो 7 में से 2 गए प्लस का 5। अब A - B, तो -3 माइनस का 6, 2 - 5 यानी 2 में से 5 गया माइनस का 3, 1 माइनस प्लस 2, 1 + 2 3, ठीक है। फिर 1 माइनस और माइनस का 1 यानी 1 + 1 2, ठीक है। -4 यानी माइनस का 8, 7 माइनस प्लस 2 यानी 7 + 2 9। ये तो पहला उत्तर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे आप दूसरा जो प्रश्नावली का प्रश्न है वो क्या है, A + B बराबर एक अवयव दी हुई है, A - B बराबर एक अवयव दी हुई है, तो आपको अवयव A व B का मान निकालना है। सामान्य रेखिक जो समीकरण होती है उनको हम जैसे आप हल करते हैं वैसे ही हल करना है, छोटी कक्षाओं में जैसे हल करते हैं। तो देखो A + B का मान दिया हुआ है, A - B का मान दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 व समीकरण 2 माना है, ठीक है। नियम क्या है, अगर ऐसे असमान में मिलते हैं और गुणन इनका समान है और असमान चिन्ह तो उनको जोड़ सकते हैं ना, तो जोड़ा हमने, तो जोड़ा तो A और A तो जुड़ जाएंगे और B से B कट जाएगा, ठीक है। A और A जुड़ के क्या है 2A। अब ये भी आपस में जुड़ेगी तो देखिए -7 + 3, तो -7 + 3 क्या है -4,
0 में -2 जोड़ा यानी 0 - 2 क्या बनेगा, माइनस का 2। 2 में 0 जोड़ा तो 2 + 0 क्या आया, 2। ठीक है, -5 प्लस का 3 तो ये बनेगा आपके माइनस का 2। ठीक है, तो 2a बराबर ये आया। अब a का मान चाहिए तो ये जो 2 है ना वो कहाँ जाएगा, इस मैट्रिक के आगे यानी 1/2 बट्टे में चला जाएगा। अब ये जो बट्टा वाला 2 है ना वो प्रत्येक अवयव के साथ जाएगा। ठीक है, यानी 4/-2 क्या बनेगा, माइनस का 2। -2/2 क्या बनेगा, माइनस का 1। 2 के बट्टे में 2 जाएगा तो क्या बनेगा, 1। और -2 के बट्टे में भी 2 जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 1। तो ये तो किसका मान आया, a का। अब ये जो मान है, ठीक है, a का, ये हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में यहाँ रखेंगे। ठीक है, ये वाला मान रख रही हो तो ये मान ये रख दिया तो ये समीकरण बन जाएगी। ठीक है, अब ये वाली ये जो मैट्रिक्स है ये प्लस की है, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की। तो ये तो एज इट इज़ रहेगी, या माइनस आ जाएगा और बदले में ये पूरी मैट्रिक्स यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये हमने अगले भाग में किया है, देखिए एक बार आप, ये रहा। ठीक है, अब वैसे सिंपल घटाना जैसे इससे पहले घटाया था, -7 -2 यानी +2 जाएगा। ठीक है, तो -7 + 2 माइनस का 5, 0 -1 यानी +1, तो 0 + 1 कितना होगा, 1। 2 - 1 तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 0 लग गया है। ठीक है, 1 लगाना है आपको, ध्यान रखना है, लिखते वक्त ध्यान रखेंगे आप। 2 - 1 क्या आएगा, 1। -5 माइनस और -1 यानी +1, तो -5 + 1 ठीक है क्या बनेगा, माइनस का 4। तो ये b का मान आ गया, तो ये a और b हो गया। अब है a व b आपको 2 आव्यूह दी हुई है। ठीक है, तो आव्यूह c ज्ञात करनी है। ठीक है, अच्छा क्रम सेम ही रहेगा, यानी कि पंक्तियाँ तो है 3 और स्तंभ है 2, तो लिखने का तरीका क्या है, 3 × 2 यानी b भी हमको c भी जो है वो ऐसी ही 3 × 2 की आव्यूह बनेगी जैसे कि ये बनी हुई है। ठीक है, अच्छा इसे क्या बोला कि आव्यूह c ज्ञात करनी है यदि a + 2b + c = o क्या है, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह मतलब प्रत्येक अवयव शून्य, कितने, तो जितने a व b में अवयव है। ठीक है, तो बस मान रखना है, a का जो मान है वो इस a की जगह यहाँ रख दिया। ठीक है, +2 एज इट इज़, b का जो मान है वो यहाँ से यहाँ डाल दिया। ठीक है, प्लस c का नहीं पता है, एज इट इज़ रखा, बराबर o यानी शून्य आव्यूह यानी प्रत्येक अवयव क्या है, 0 और कितने जितने इनमें है। ठीक है, अब क्या करना है, a तो सेम रहेगा। ठीक है, ये 2 अंदर जाएगा तो 2 को 2 से गुणा करोगी तो 4, 2 को 1 से करोगी तो 2, 2 को 1 से किया तो 2, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 2, इधर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, बाकी पूरा u क्यू रखा है, ये देखिए आगे वाले भाग में। ठीक है, ये वाले और ये दोनों सेम है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है तो 1 + 4 5, 3 + 2 5, 2 + 2 4, 1 + 4 5, 2 ± 3 ± 2, तो 3 में से 2 गए यानी क्या आएगा, 1 -1 + 0 क्या बनेगा, -1। ठीक है, प्लस c और ये एज इट इज़। ठीक है, अब ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस के साथ ये पूरी मैट्रिक चली जाएगी, चली गई। ठीक है, अब देखो 0 - 5 क्या बनेगा, माइनस का 5, 0 - 5 ये भी आ गया -5, 0 - 4 तो क्या है, -4, 0 - 5 क्या है, -5, 0 - 1 क्या है, -1, 0 -1 यानी +1, तो ये क्या आ गया, c का। तो इस प्रकार ये आव्यूह c हमने ज्ञात कर लिए। ठीक है, सेम एक ऐसे 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए गृह कार्य में। ठीक है, a क्या है, एक आव्यूह दी हुई है और b भी एक आव्यूह दी हुई है। आपको बोला 2a - 3b, पहले a को 2 से गुणा करना है और b को 3 से गुणा करना है। ठीक है, फिर जो आव्यूह मिलती है उनको आपस में घटाना है तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से b दिया हुआ है, c दिया हुआ है। ठीक है, तो b और c में मान रखना और a का मान जैसे पहले हमने ज्ञात किया, इसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के लिए वो करना है। ठीक है, सेम इस प्रकार से आज का गृह कार्य करना है। ध्यान से करें, अच्छे से वीडियो को बार बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।